हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। अभी तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं आगे, देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में बोल रहा है टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास एक टैंक है जिसके अंदर दो टैप्स लगी हुई हैं और उसमें बोला गया है कि जो लार्जर डायमीटर वाली टैप है स्मॉलर डायमीटर वाली टैप से 10 आर कम लेती है। मान लीजिए कि अगर स्मॉलर डायमीटर वाली टैप x आर टाइम ले रही है तो लार्जर डायमीटर वाली कितनी लेगी, उससे 10 आर कम ले रही है, क्लियर दिखा हुआ है। तो मैंने माना लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक बी एक्स आर। मैंने माना कि स्मॉलर डायमीटर वाली टैप टैंक को एक्स आर में फिल कर रही है। तो क्वेश्चन से हमें सीधा पता चलता है कि लार्जर डायमीटर वाली कितनी देर में करेगी, 10 आर कम में, मतलब x माइनस 10। इसलिए टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक इज इक्वल्स टू x माइनस 10 आर। और क्या गिवन है, क्वेश्चन में किया हुआ है टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल टैंक इन 9 3/8 आर। तो मैंने लिखा टुगेदर बोथ टैप कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 आर। और 9 3/8 आर को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 8 9 जा 72 और 72 प्लस 3 हो गया 75/8 आर। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान दीजिएगा कि मैं 4 दिन में कोई एक काम कंप्लीट करता हूं। कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी काम है। मान लीजिए कि 4 दिन में मैं एक रोप बना देता हूं पूरी कंप्लीट। एक रस्सी को मैं 4 दिन में पूरा कंप्लीट बना सकता हूं। तो मैं 2 दिन में कितना काम कर पाऊंगा, मैं 2 दिन में जो एक रोप है मैं उसका 1/2 काम कर सकता हूं, भी आधा ही तो काम करूंगा मैं। सिमिलरली मैं एक दिन में कितना काम करूंगा, कंप्लीट काम कर रहा हूं मैं 4 दिन में, तो एक दिन में कितना करूंगा, एक दिन में करूंगा मैं 1/4। दूसरे से समझते हैं कि मान लीजिए मैं कोई 5 टॉयज 10 दिन में बना सकता हूं। मान लीजिए कोई 5 टॉयज मैं 10 डेज में बना सकता हूं। तो एक दिन में कितने टॉय बना पाऊंगा, सिंपल है भाई, 5 टॉयज 10 डेज में, तो 1 डे में कितना होगा, 1 डे में ये 10 है 5 के रेसिप्रोकल में, मतलब 5 के अपॉन में चला जाएगा। ये हो गया 5/10, तो ये हो गया 0.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी में ये एक या दो ही बार दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, बट सीबीएसई के एग्जाम्स में ये कई बार पूछा जा चुका है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में मैक्सिमम आ चुका है ये। चलिए हम कुछ दूसरी तरीके से समझते हैं कि कोई आदमी 10 डेज में कोई कंप्लीट वन वर्क करता है, तो 1 डे में कितना करेगा, 1 डे में वो उसका 1/10 पार्ट करेगा। 1 डे में वो उसका कितना करेगा, 1/10 पार्ट। सिमिलरली अगर कोई बंदा है वो 20 डेज में कंप्लीट वर्क करता है, कंप्लीट वर्क, तो 1 डे में कितना करेगा, 1 डे में वो उसका 1/20 पार्ट करेगा। ये ही कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। अभी तक अपने क्वेश्चन में हमने समझ लिया था, जो जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने लिख लिया था। अब आगे देखते हैं, जब ये दोनों टैप्स मिलके एक साथ काम करती हैं तो उस काम को 7/8, मतलब दोनों टैप्स मिलके जब टैंक को फिल करती हैं तो 75/8 आवर्स में फिल कर लेती हैं। तो 1 आवर में कितना काम करेंगे वो, 1 आवर में 1/75/8, अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, 75/8 पार्ट को वो कंप्लीट फिल कर लेती हैं।
अब 75/8 इसमें क्या होता है, 1/75/8, ये 75/8 ऊपर आएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो ऊपर आने पे क्या बना, 8/75 पार्ट ऑफ टैंक कैन बी फिल इन 1 आवर। एक आवर में 8/75 पार्ट ऑफ टैंक फिल हो जाता है। इसी तरीके से जो स्मॉलर डायमीटर वाली टैप थी, कितनी देर में उसको फिल कर रही थी, एक्स आवर में। तो सिमिलरली इन 1 आवर स्मॉलर टैप कैन फिल 1/x, एक्स में कंप्लीट फिल कर रही है, तो 1 आवर में कितना करेगी, 1/x पार्ट ऑफ अ टैंक। एंड इन 1 आवर लार्जर टैप कैन फिल 1/x-10 पार्ट ऑफ अ टैंक। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे का क्वेश्चन में मुझे गिवन था, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो इसमें क्या होगा, 1 आवर में दोनों कितना काम कर रहे हैं, 8/75। और अगर मैं इन दोनों का 1 आवर का वर्क निकालता हूं, कंबाइंड वर्क कितना हो जाएगा, इन 1 आवर बोथ द टैप्स कैन फिल 1/x प्लस 1/x-10 पार्ट ऑफ टैंक। देख लीजिए, ये भी उन दोनों के 1 आवर का वर्क है और ये भी उन दोनों के 1 आवर का वर्क है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू 8/75। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है, तो एलसीएम हो गया x इंटू x-10। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये x-10 इधर मल्टीप्लाई होगा और x इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया x-10 प्लस x, और अपॉन में x इंटू x-10 इज इक्वल टू 8/75। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया x-10 प्लस x अपॉन में x इंटू x-10 इज इक्वल टू 8/75। ये x प्लस x हो गया 2x माइनस 10, x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगी तो हो गया x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब ये 75 की मल्टीप्लाई ऊपर 2x माइनस 10 में होगी और 8 की मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर माइनस 10x। ये हो गया 75 इंटू 2x-10 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ब्रैकेट ओपन हुए दोनों, तो ये हो गया 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ये 150x माइनस 750 को मैं RHS में ले गया, तो 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750। जब RHS में गए हैं, मतलब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ गए तो साइन इंटरचेंज हो गए, इनके इंटरचेंज मतलब साइन चेंज हो गए। तो 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750। देखिए 80x और 150x दोनों का साइन सेम है, तो ऐड हो गए, माइनस का 230x, और मेरी इक्वेशन आ गई 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। मैंने पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन लिया है, तो 2 कॉमन लिया है, क्या बचा ब्रैकेट में, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। एंड 2 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाने पे डिवाइड में जाएगा और 0/2 इज इक्वल टू 0। तो मेरी फाइनल में इक्वेशन क्या बनी, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में देखिए a इंटू सी क्या बन रहा है, a मेरा 4 है, 4 इंटू 375, 4 इंटू 375 बना मेरा 1500। मैंने 1500 मतलब 1500 के मैंने फैक्टर बनाए, तो 1500 के मेरे फैक्टर आए, 375 की स्टार्टिंग में प्लस का साइन है। मेरे को 1500 1500 के कोई ऐसे दो फैक्टर ढूंढने जिनको प्लस करने पे 115 है। तो मैंने देखा 100 इंटू 15, 100 इंटू 15 इज इक्वल टू 1500 एंड 100 प्लस 15 इज इक्वल टू 115। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 100 प्लस 15। मैंने यहाँ पे 115 की जगह क्या लिख दिया, 100 प्लस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 100x, ब्रैकेट ओपन हुआ है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज होंगे, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स से, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स से मैंने मैक्सिमम कॉमन लिया, तो मैक्सिमम कॉमन आया यहाँ पे 4x, तो मैंने 4x लिया, तो यहाँ पे बचा x माइनस 25 एंड देन मैंने माइनस 15 कॉमन लिया है, माइनस का साइन कॉमन में है, तो ये अंदर वाली टर्म जो है यहाँ पे 375 वाली, यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ पे माइनस बनेगा, तो 15 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा x माइनस 25 एंड देन इन दोनों टर्म्स से मैंने x माइनस 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो पहले लेंगे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। पहली वाली उससे आया x इज इक्वल टू 25 एंड और 4x इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से दो वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 15/4। तो दोनों वैल्यूज प्लस में आ रही है, तो मेरे दो केस बनेंगे। मेरा केस 1 क्या बना, x इज इक्वल टू 25, द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू 25 आवर।
तो टाइम टेकन बाई लार्जर टैप इज इक्वल टू एक्स माइनस 10, तो 25 माइनस 10 कितना हो गया 15 आवर। केस 2 देखते हैं। केस 2 बना x इज इक्वल टू 15/4, तो टाइम टेकन बाई स्मॉलर डायमीटर टैप कितना हो गया 15/4 आवर, तो ये हो गया 3.75 आवर, मैंने पॉइंट में ले लिया इसको। एंड द टाइम टेकन बाई लार्जर डायमीटर टैप, तो लार्जर टैप टाइम कितना लेगी, x माइनस 10 था तो 3.75 माइनस 10, देखिए टाइम यहाँ पे माइनस में आएगा, 3.75 माइनस 10 इज इक्वल टू 6.25। कभी भी टाइम नेगेटिव में नहीं होता है, तो टाइम कैन नेवर बी इन नेगेटिव, तो दिस केस इज नॉट कंसिडर्ड, तो हैंस, तो पहला केस ही कंसिडर होगा, तो हैंस द टाइम टेकन बाय द टू टैप्स इज 15 आवर एंड 25 आवर। तो ये हो गया द टाइम टेकन बाय टैप्स इज 25 आवर एंड 15 आवर, ये हमारा आंसर हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से समझाऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझना है, इसीलिए मैंने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कराया, ये नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है और बार बार करके देखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो 10th क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, देखिए बिल्कुल। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consider the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than the passenger train, find the average speed of two trains. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मेरे पास दो ट्रेन हैं, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो मैसूर से बेंगलुरु जा रही हैं। तो उसमें बोला गया है जो एक्सप्रेस ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर मतलब 1 आवर कम लेती है, इतना 1 आवर का टाइम कम लेती है। तो अब आगे देखते हैं, और उसमें दिया हुआ है जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर पर आवर मोर है पैसेंजर ट्रेन से। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम दो टाइप से कर सकते हैं, बट मैं मैक्सिमम स्पीड के कॉन्सेप्ट से करता हूँ, आप टाइम लेके भी कर सकते हो। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, इसलिए जब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्स ले ली तो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी दे रखी है हमें 132 किलोमीटर, मुझे पता है टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये मुझे लिख के दिखाना है। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना होगा, डिस्टेंस 132 किलोमीटर और उसकी स्पीड एक्स है तो 132 अपॉन एक्स आर। इसी तरीके से टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो गया 132 अपॉन एक्स प्लस 11 आर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर कम ले रही है, तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या होगा, थोड़ा उल्टा देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है वो 1 आवर ज़्यादा ले रही है, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, जो पैसेंजर ट्रेन का टाइम एक्सप्रेस ट्रेन से ज़्यादा होगा तो पैसेंजर ट्रेन के टाइम को मैं एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि किस में से किसको माइनस करना था। तो ध्यान दीजिएगा, जो पैसेंजर ट्रेन है वो एक्सप्रेस ट्रेन से ज़्यादा टाइम लेगी, तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम ज़्यादा होगा, तो मैंने पैसेंजर ट्रेन के टाइम से एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम माइनस कर दिया। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मेरा एलसीएम क्या है एक्स इंटू एक्स प्लस 11 एंड 132 की मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्स प्लस 11 से होगी और माइनस 132 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे नीचे ब्रैकेट ओपन हुआ तो बना एक्स स्क्वायर प्लस 11x एंड ऊपर क्या बना, ऊपर भी ब्रैकेट ओपन हुआ 132x प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132x इज इक्वल टू 1। देखिए ऊपर एक 132 प्लस का एक 132 माइनस का, ये दोनों कट गए, तो 132 की मल्टीप्लाई जब 11 में हुई तो आया 1452 1452 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। ये पूरी टर्म उठ के ब्रैकेट के ऊपर मल्टीप्लाई में चली गई दूसरी तरफ, तो ये हो गया 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। मैं 1452 को RHS में ले गया तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x साइन इंटरचेंज हो गया माइनस 1452। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बनी 11 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0।
तो इस क्वेश्चन में मेरा क्या है, ए और सी क्या बनेगा इस इक्वेशन में, ए इंटू सी बना मेरा 1452, मैंने ये 1452 के फैक्टर्स बनाए। अब देखिए 1452 की स्टार्टिंग में माइनस का साइन लग रहा है, तो कोई ऐसे दो फैक्टर 1452 के कोई ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पे 11 आए, तो मैंने जंबल अप करके देखा तो यहाँ पे पता चला कि 1452 इज इक्वल टू 44 इंटू 33, और इन दोनों को माइनस करने पे भी क्या आ रहा है 11। तो मैंने 11 की जगह पे क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 44 माइनस 33, मतलब 11 को मैंने लिख दिया 44 माइनस 33 ब्रैकेट क्लोज एंड देन एक्स माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब सिंपल आपको सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे, मतलब आपको अपने आप करना है। चलते हैं आगे 11th एंड इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो मेरे पास दो स्क्वायर दिए हुए हैं, तो मतलब दो स्क्वायर है, तो मैंने क्या माना, लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स बी एक्स एंड वाई। तो मेरे पास दो स्क्वायर दिए हुए हैं, उन दोनों स्क्वायर के एरिया का डिफरेंस दिया हुआ है और उन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है, नहीं सॉरी, एरिया का सम दिया हुआ है और पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई एक स्क्वायर की साइड x है, एक स्क्वायर की साइड y है, तो मेरे पहले वाले स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 4x एंड दूसरे वाले का पेरीमीटर हो गया 4y। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस इज इक्वल टू 24। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। मैंने यहाँ पे 4 कॉमन लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे साइड में लिख के भी दिखा सकते हैं कि भी पहले स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हुआ 4x, दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हुआ 4y, और आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्किप किया है, तो ये हो गया 4 मैंने कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। 4 इधर मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाने पे डिवाइड में गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 अपॉन 4, और ये मेरा आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। और यहाँ से मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो x की वैल्यू आई 6 प्लस वाई। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मानी है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो ये मुझे फर्स्ट इक्वेशन ये मानी थी, तो यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। और क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों के एरिया का, तो यहाँ पे एक लाइन मिस है, आपको लिख के दिखाना है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों के एरिया का सम कितना है 468। तो इन पहले वाले स्क्वायर का एरिया हो गया एक्स स्क्वायर और सेकंड वाले स्क्वायर का एरिया हो गया वाई स्क्वायर, उन दोनों का सम 468 में दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ये मुझे गिवन है। अब इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू है 6 प्लस वाई, तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब यहाँ पे मैंने 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करा, तो यह 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 2y स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 2y स्क्वायर एंड 2 इंटू 6 इंटू वाई हो गया 12y। तो ये 2 स्क्वायर कैसे आया, 2y स्क्वायर कैसे आया था, 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये हो गया 12y माइनस 468, LHS पे आ गया तो माइनस का 468 इज इक्वल टू 0। तो मेरी इक्वेशन बनी 2y स्क्वायर प्लस 12y, 36 को मैंने 468 में से माइनस करा, तो ये हो गया माइनस का 432 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। 2 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाने पर डिवाइड में गया और 0.2 0 हो गया, तो ये बना वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं, ये मेरी फाइनल इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे a और c की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 216, 216 के मैंने फैक्टर बनाए, 216 की स्टार्टिंग में माइनस है, तो 216 के ऐसे कोई दो फैक्टर जिनको माइनस करने पे 6 है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जंबल अप करके देखा 216 इज इक्वल टू 18 इंटू 12 एंड 18 माइनस 12 कितना होता है 216, ओ 18 माइनस 12 सॉरी 18 माइनस 12 होता है हमारा 6। तो अब देखते हैं यहाँ पे 6 की प्लेस पे मैंने 18 माइनस 12 लिखा है, तो वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 18 माइनस 12 वाई माइनस 216 इज इक्वल टू 0 एंड मैंने ब्रैकेट ओपन करा नेक्स्ट में, तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म्स से मैंने y कॉमन लिया, तो y आया y प्लस 18 एंड नेक्स्ट 2 टर्म से माइनस का 12 लिया। ध्यान दीजिएगा मैंने माइनस कॉमन लिया है, साइन चेंज होगा, तो अंदर भी क्या बना y प्लस 18 इज इक्वल टू 0
इन टू टर्म्स से मैंने y प्लस 18 कॉमन लिया, तो ये बना y प्लस 18 एंड ब्रैकेट में y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं आगे, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या आई, y प्लस 18 वाले से वैल्यू आई y इज इक्वल टू माइनस 18 और y इज इक्वल टू 12। किसी भी फिगर की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो सिंस द साइड ऑफ एनी फिगर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 12। तो द साइड ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू 12। देखिए, द साइड ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर क्या होगी, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या था 6 प्लस वाई, तो साइड ऑफ अनदर स्क्वायर क्या होगी 6 प्लस वाई, तो ये हो गई 6 प्लस 12, तो ये हो गई 18। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर आर 12 एंड 18 आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 खत्म होती है। तो अगर आपको समझने में अभी भी कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए और बोलिए कि यहाँ पे मैथ पढ़ाई जा रही है, वो भी कंप्लीट सॉल्व कराई जा रही है एनसीईआरटी। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।